हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हमने जो हरियाणा जीके का न्यू बेंच लॉन्च किया था, उसके तहत मैं आपको प्रत्येक ज़िले के इम्पोर्टेंट मेलों के बारे में बता चुकी हूँ और इस बार हमने प्रत्येक राज्य का जिलेवार परिचय के बारे में शुरू किया है, जिसके तहत मैं आपको अम्बाला ज़िले के बारे में बताऊंगी। जो अम्बाला ज़िला है उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट तिथियां हैं, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट उद्योग हैं और जो जो इसके अंदर मेले हैं, उन सब के बारे में हम आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अम्बाला ज़िले के बारे में। अम्बाला ज़िला हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अम्बाला जिले का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। अम्बाला जिले की अस्तित्व तिथि है 1 नवंबर 1966। अम्बाला जिले का मुख्यालय है अम्बाला सिटी। अम्बाला जिले का कोड है 02। यानी कि यहाँ पर कीवर्ड ये बनता है कि जो अम्बाला जिला है वो अस्तित्व में कब आया था। तो अम्बाला जिला 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। जितने भी जिले हैं उनकी अस्तित्व तिथि को ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि अस्तित्व के बारे में कि कौन सा जिला कब बना था, किस सन में बना था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा इन्हें ध्यान दे लीजिएगा। चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं अम्बाला की तहसील के बारे में। अम्बाला की टोटल 4 तहसील हैं। प्रथम अम्बाला, दूसरी बराड़ा, तीसरी नारायणगढ़ और चौथी है अम्बाला कैंट। अम्बाला की उप तहसील है टोटल 4। अम्बाला छावनी, साह, मुलाना और शहजादपुर। अम्बाला की उप मंडल है अम्बाला, नारायणगढ़ और अम्बाला कैंट। अम्बाला के खंड है अम्बाला, अम्बाला द्वितीय, बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर और शाह। ठीक है बेटा, इन्हें आप एक बार मतलब ये है कि इनसे गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इतने डीप में अगर एग्जामिनर जाए, तो अगर हमने यहाँ से गो थ्रू है होंगे तो हम उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को हम हिट कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये सभी डाटा यहाँ पर आपको दिया है। अम्बाला की टोटल जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। अम्बाला की टोटल जनसंख्या है 11,28,350। अम्बाला का लिंग अनुपात है 885। अम्बाला की साक्षरता दर है 82.9% और अम्बाला का जनघनत्व है 717 प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि अभी तक अलग अलग जिलों के बारे में तो नहीं पूछा गया है कि कौन सी जिले की जनसंख्या कितनी है और उसका साक्षरता दर कितनी है और उसका लिंग अनुपात कितना है। हालांकि अब तक जितने भी हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपरों को उठा करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अक्सर ये क्वेश्चन बनता रहा है कि जो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और क्वेश्चन कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या है। या तो ये क्वेश्चन बनेगा कि घटते क्रम में जनसंख्या का घटता क्रम बताइए, या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या का बढ़ता क्रम बताइए। या और ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल साक्षरता दर के बारे में भी बनता है कि कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और कौन से जिले की साक्षरता दर कम है। तो इनकी साक्षरता दर को आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इनका घटता और बढ़ता क्रम अक्सर पूछा जाता रहा है। जनघनत्व के बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से जिले का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है और कौन से जिले का जनघनत्व सबसे कम है। ठीक है, और इनके घटते क्रम और बढ़ते क्रम को भी पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, इन्हें आप फैक्ट को थोड़ा ध्यान दे लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप याद रखिएगा, लेकिन हाँ इनसे गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन बने तो हमारे माइंड में उसी वक्त क्लिक हो कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी और हम क्वेश्चन को रिलेट कर पाएँ और उस क्वेश्चन को हम हिट कर पाएँ। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अम्बाला जिले के बारे में पूर्ण डेप्थ के साथ, टोटल कंसेप्ट के साथ और प्रत्येक कीवर्ड को हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्बाला देश का प्रमुख सैन्य शहर है। इस शहर की उत्पत्ति महाभारत की अम्बालिका नाम से हुई है।
तो कीवर्ड ये है कि अम्बाला देश का कौन सा शहर है। अम्बाला देश का प्रमुख सैन्य शहर है। और अम्बाला जो जिला है उसके नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अम्बाला जिले के नाम की उत्पत्ति महाभारत की अम्बालिका नाम से हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि अम्बाला में आमों की बाग अधिक होने के कारण इसे अम्बाला कहा जाने लगा था। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम अम्बाला पड़ा था। एक अन्य धारणा यह भी है कि जो अम्बाला जिला है वो उसका नाम अम्बा यानी कि भवानी देवी के नाम पर पड़ा, जिसका मंदिर अम्बाला में आज भी स्थित है। यानी कि जो अम्बाला नाम पड़ा है इस जिले का, उसके बारे में वो अलग अलग राय है। तो जितनी भी इसके बारे में राय है हम उसके बारे में बता दी हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है बेटा कि अम्बाला जिले का नामकरण किस आधार पर हुआ है। जो भी जिले हैं उनके प्रत्येक नामों के बारे में हम ध्यान देंगे कि किस जिले का नाम कहाँ से बना है और किस सन में बना था। तो अम्बाला जिले का नाम, एक तो वहाँ पर बागों की जो आम के बाग थे, वहाँ आम के बाग अधिक होने के कारण अम्बाला जिला नाम अम्बाला पड़ा। दूसरा, जो अम्बाला का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसके अनुसार अम्बाला का नाम 14वीं शताब्दी के अम्बा राजपूत द्वारा इसका नाम अम्बाला रखा गया था। एक धारणा यह भी है कि अम्बाला के अंदर जो अम्बा देवी यानी कि भवानी देवी का मंदिर है उसके कारण भी इसका नाम अम्बाला पड़ा था। और एक यह है कि महाभारत कालीन जो अम्बालिका थी उसके नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा है। यानी कि अम्बाला जिले के नामकरण को लेकर के 4 धारणाएं मौजूद है। एक, आमों की अधिकता होने के कारण। दूसरा, 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के द्वारा इसका नामकरण अम्बाला पड़ा। और तीसरा, अम्बा देवी यानी कि भवानी देवी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और चौथा, महाभारतकालीन अम्बालिका के नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा था। तो ये चारों ही धारणाएं, इन्हें आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं चारों धारणाओं में से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी धारणा के तहत अम्बाला जिले का नाम अम्बाला रखा गया था। तो एक तो ये जो धारणाएं हैं, इन चारों धारणाओं में से कोई एक धारणा के बारे में देगा और 3 अन्य वहाँ पर जो है ऑप्शन आपको देगा। अगर आपने ये चारों धारणाएं ध्यान से पढ़ी होंगी तो आप क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे। तो चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। अम्बाला भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन होता है, इसलिए अम्बाला को विज्ञान नगरी यानी कि साइंस सिटी भी कहा जाता है। तो अम्बाला को किस नाम से पुकारा जाता है? अम्बाला को साइंस सिटी भी कहा जाता है। और अम्बाला के अंदर किस प्रकार के उपकरणों का उत्पादन होता है? अम्बाला के अंदर भारत के टोटल वैज्ञानिक उपकरण हैं, उन वैज्ञानिक उपकरणों का 35% अकेला अम्बाला में ही उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर कीवर्ड ये बनता है कि अम्बाला जिले के अंदर किस तरह के उपकरणों का उत्पादन होता है, यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों का। और ये भी कीवर्ड बन सकता है कि अम्बाला में भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? 35%। और अम्बाला को एक अन्य नाम के से भी जाना जाता है, वो नाम है साइंस सिटी यानी कि विज्ञान नगरी। जो अम्बाला है वो उसके मिक्सी उद्योग, धातु कास्टिंग, पनडुब्बी, मोटर पंप के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये कीवर्ड बनता है कि अम्बाला जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला जिला धातु कास्टिंग के लिए, मिक्सी उद्योग के लिए, पनडुब्बी मोटर पंप के लिए भी प्रसिद्ध है। अम्बाला जिला हरियाणा राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक जिला है।
ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अंबाला को आर्यों ने अपनी राजधानी बनाया था। अंबाला जिला पंजाब एवं हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित है। यानी कि जो अंबाला जिला है वो पंजाब और हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित है। और जो अंबाला जिला है इसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस भी है। अंबाला जिला को जो हमारे प्राचीन आर्य थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि अंबाला को आर्यों की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। 1823 ईस्वी में जब अंबाला ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था तब इसे सतलुज नदी के पास वाले राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाया गया था। यानी कि 1823 में अंबाला पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था और अंग्रेजों के नियंत्रण होने के बाद में अंबाला को सतलुज नदी के पास वाले जो राज्य थे उनके लिए राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाया था। 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में बजाया गया था। यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसकी प्रथम शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी? तो इसकी प्रथम शुरुआत हरियाणा में अंबाला से हुई थी। हरियाणा में 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अंबाला बना, जहां 1909 में उपायुक्त के यहाँ पर उपायुक्त आएगा बेटा, उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया था। यानी कि कीवर्ड ये बनता है कि जो अंबाला जिला है उसके अंदर 1909 में कहाँ पर बम फेंका गया था? उपायुक्त के बंगले पर। और 1909 की क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र हरियाणा में कौन था? तो आंसर होगा अंबाला। जो यहाँ पर जितने भी कीवर्ड बन रहे हैं आप उनके बारे में ध्यान दे लीजिएगा। 8 नवंबर 1927 को अंबाला 8 नवंबर 1927 को गठित साइमन कमीशन का विरोध अंबाला में किया गया था। यानी कि जो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन जो गठित हुआ था उसका विरोध अंबाला में हुआ था। अंबाला छावनी की स्थापना सन 1843 ईस्वी में हुई थी तथा इसे 1847 ईस्वी में जिले का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर कीवर्ड ये है कि अंबाला जिला आज़ादी से पहले 1847 में अस्तित्व में आया था और आज़ादी के बाद में अंबाला जिला 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। तो ये दोनों अलग अलग हैं। पूछा ये जा सकता है कि आज़ादी से पहले अंबाला जिला किस सन में अस्तित्व में आया था? तो 1847। और आज़ादी के बाद में अंबाला जिला किस सन में अस्तित्व में हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ पर कीवर्ड एक अन्य यह भी है कि अंबाला जिले की जो छावनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में। 1859 ईस्वी में अंबाला जिले का मुख्यालय बना और प्रभाग पंजाब प्रशासन के अधीन रहा। जो अंबाला जिला है उसका मुख्यालय बन गया था 1859 ईस्वी में और जो इसका लेकिन इसका जो प्रभाग था वो पंजाब प्रशासन के अधीन ही रहा था। 1860 में अंबाला में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था, तभी यहाँ डाक की सुविधा शुरू हुई थी। 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। तो अंबाला को रेलवे लाइन से कौन से सन में जोड़ा गया था? अंबाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था। 1860 में जो थे वो अंबाला में कौन से वाइसराय ने दरबार लगाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में अंबाला में दरबार लगाया था और जब लॉर्ड कैनिंग ने अंबाला में 1860 में दरबार लगाया तभी ही अंबाला में डाक की सुविधा भी शुरू हो गई थी। 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से भी जोड़ दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अंबाला के मुरलीधर ने अपना राय बहादुर का पद छोड़ा था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान जितने भी प्रमुख नेता थे उन्होंने अपने जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें पदक दिए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा जो उन्हें
उपाधियां दी गई थी वो सब की सब उपाधियां उन्हें वापस लौटाई जा रही थी और अपना विरोध प्रकट किया जा रहा था। उसी दौरान अंबाला की मुरलीधर ने भी राय बहादुर का पद छोड़ा था। अंबाला के निकट टोपरा, जो वर्तमान में यमुनानगर में है, से प्राप्त स्तंभ अशोक कालीन है। इस पर अशोक के समय में 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व की 7 अभिलेख अंकित है। तो कीवर्ड ये है कि अंबाला के निकट टोपरा में कौन सा स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो जो स्तंभ है वो अशोक कालीन है और ये जो अशोक कालीन स्तंभ है उस पर कितने अभिलेख अंकित हैं? उस पर 7 अभिलेख अंकित हैं। शाहाबाद और अंबाला के बीच में पीर नोगजा की मजार है, जहां मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। यानी कि कीवर्ड ये बनता है कि हरियाणा में ऐसी कौन सी मजार है जहां पर मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो आंसर होगा पीर नोगजा की मजार। अब पढ़ते हैं अंबाला उत्तरी रेलवे जोन का मुख्य मंडल है। यानी कि जो अंबाला है वो उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय भी है। फ्रोजन टीयर, यह शहीद स्मारक है जो अंबाला एयरफील्ड में स्थित है। यहाँ पर कीवर्ड ये है कि जो अंबाला एयरफील्ड में एक शहीद स्मारक है उसका नाम है, क्या है? नाम होगा फ्रोजन टीयर। या फिर ये बन सकता है कि फ्रोजन टीयर जो कि एक शहीद स्मारक है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला में। अंबाला जिला गलीचा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय भाषा में दरी कहा जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला है अंबाला। अंबाला में गुरु नानक दिवस पर धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन अक्टूबर-नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा को होता है। हालांकि जो मैंने पहले जो वीडियो बनाई हुई है उनमें प्रत्येक जिलों के मेलों के बारे में पूरे डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। अंबाला जिले के त्रिलोकपुरी में शारदा देवी का धार्मिक मेला आयोजित होता है। यानी कि अंबाला जिले के त्रिलोकपुरी में किस देवी का मेला आयोजित किया जाता है? आंसर होगा शारदा देवी का। यहाँ पर कीवर्ड ये भी बनता है कि अंबाला जिले में जो शारदा देवी का धार्मिक मेला है वह किस स्थान पर लगता है? तो त्रिलोकपुरी में। ये जो कीवर्ड्स हैं बेटा इन पर पूरा फोकस कर लीजिएगा, क्यों नहीं? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो इन्हीं कीवर्ड को रिलेट करके ही क्वेश्चन बनाता है। अंबाला जिले के पंचाखेड़ा नामक स्थान पर तीज का श्रावण मेला लगता है। जो अंबाला जिला है उसके जो पंचाखेड़ा स्थान है ना वहाँ पर तीज का श्रावण मेला भी लगता है। देश के वैज्ञानिक उपकरणों का 35% निर्यात केवल अकेले अंबाला से होता है। यानी कि कीवर्ड ये है कि देश के जितना भी वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका कितना प्रतिशत अंबाला से निर्यात होता है? तो 35% अकेला अंबाला से निर्यात होता है। अंबाला उत्तर रेलवे जोन का एक प्रभावी मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। जो अंबाला है वो क्या है कि एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। और जो अंबाला है वो उत्तर रेलवे जोन, जो भारत में जितने भी रेलवे जोन हैं उनमें जो उत्तर रेलवे जोन है उसका प्रभावी मुख्यालय है अंबाला। अब पढ़िए, चलिए अब पढ़ते हैं हम गुरुद्वारा लखनऊ साहिब के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है तो इससे आप टिक कर लीजिएगा। अंबाला सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गांव को गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल होने का गौरव प्राप्त है। लखनऊ साहिब का प्राचीन नाम लखनावती, लखनपुर, लखनौती इत्यादि के रूप में भी दर्ज है। अंबाला जिले में अंबा भवानी मंदिर है जो एक धारणावती
कि अम्बाला का नाम जो अम्बा देवी यानी कि भवानी देवी के नाम पर पड़ा है, वो मंदिर इस तरह का दिखता है। हमने यहाँ पर इसकी फोटोग्राफी भी लगाई है, क्योंकि हमारे जो देखते हैं ना, वो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक बना रहता है, तो ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटोज़ भी लगाई है। सेंट पॉल चर्च जो कि अम्बाला में स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट पॉल चर्च कहाँ पर स्थित है। अगर आपने देखा है और अपने ध्यान से पढ़ा है तो आप उसे रिलेट कर पाएंगे और वहीं पर आप क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। अंग्रेजों के लिए एक ईसाई कब्रिस्तान भी स्थित है अम्बाला के अंदर। सुप्रसिद्ध सिने गायिका जोहराबाई का संबंध भी अम्बाला से है, यानी कि जो सुप्रसिद्ध सिने गायिका है जोहराबाई, उनका संबंध है अम्बाला जिले से। क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई। यह अम्बाला शहर में पुरानी ट्रेजरी रोड पर स्थित है, यानी कि जो क्षेत्रीय अभिलेखागार है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 को। और जो क्षेत्रीय अभिलेखागार है अम्बाला, उसकी स्थिति क्या है, यानी कि वो कौन से स्थान पर स्थित है? पुरानी ट्रेजरी रोड पर। 1947-48 में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान अम्बाला एयरफोर्स बेस में एडवांस फ्लोरंग ट्रेनिंग स्कूल के स्पिटफायर पर हवाई उड़ान के निर्देश के रूप में भाग लिया था। यानी कि जब 1947-48 के दौरान जो कश्मीर ऑपरेशन चलाया गया था, उस दौरान अम्बाला एयरफोर्स बेस में एडवांस फ्लोरंग ट्रेनिंग स्कूल के स्पिटफायर पर हवाई उड़ान के निर्देश के रूप में भाग लिया था। नाथूराम गोडसे की मृत्यु को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। जो नाथूराम गोडसे था, उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी और उसी के दंड स्वरूप नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। तो कीवर्ड बन सकता है कि नाथूराम गोडसे को कौन सी जेल में फांसी दी गई थी? अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही अम्बाला का सीसा उद्योग प्रसिद्ध था। कीवर्ड ये है कि आज़ादी से पहले अम्बाला का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? आज़ादी से पहले अम्बाला का सीसा उद्योग प्रसिद्ध था। अम्बाला के गांव मंगलोई में होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल बनेंगे, इसीलिए सरकार ने 1050 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। यानी कि जो अम्बाला है उसका जो मंगलोई गांव है ना, उसमें होम्योपैथिक कॉलेज बनाया जाएगा। और जो होम्योपैथिक कॉलेज बनेगा उसके लिए जो सरकार ने वित्तीय सहायता भी दे दी है। 1857 के शहीदों के सम्मान में अम्बाला में 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। यानी कि 1857 की क्रांति देख लीजिए, या फिर 1909 की क्रांति देख लीजिए, या 1827 में जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, उन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों में अम्बाला जिला अग्रणी रहा है। तो अम्बाला जिले के जो शहीद थे उनका सम्मान करने के लिए 1857 के शहीदों के सम्मान के लिए 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कुमार का जन्म भी अम्बाला में हुआ है। तो कीवर्ड ये बनता है कि अम्बाला जिले में कौन से शेफ का जन्म हुआ था? संजीव कुमार का। और ये भी बन सकता है कि प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में। अशोक स्तंभ मूल रूप से अम्बाला में स्थापित किया गया था। जो अशोक स्तंभ था जो अभी यमुनानगर में है, उसे मूल रूप से अम्बाला में स्थापित किया गया था। ठीक है। प्रमुख उद्योग, जो जितने उद्योग है उनके बारे में आप ध्यान दे लीजिएगा। उन उद्योगों से आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, ताकि अगर एग्जामिनर डेप्थ में जा कर के पूछता है प्रत्येक जिले की जितने भी उद्योग है उनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा बेटा, तो आप वहाँ रिलेट कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को आप हिट कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं।
सीमेंट कारखाना जो कि अंबाला के सूरजपुर में है। सिलाई मशीन का उद्योग अंबाला में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना अंबाला में है। रेलवे गैराज व वैगन वर्कशॉप अंबाला में। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र अंबाला में। काशीदाकारी अंबाला में है। ठीक है, इन उद्योगों को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे इसकी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 44 जो कि अंबाला से जाता है, NH 5, NH 22, NH 152, NH 65, NH 73, 7, ये जितने भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये अंबाला से होकर के गुजरती हैं। अंबाला से कालका के बीच में NH 7 पड़ता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंबाला और कालका के बीच में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है। तो अंबाला और कालका के बीच में NH 7 पड़ता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बेटा थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि वो भी हरियाणा जीके के बारे में अपनी तैयारी को पूर्णतः स्ट्रॉन्ग कर सके और किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पर क्वेश्चन को वो हिट कर पाए और अपना सुनहरा भविष्य बना पाए। थैंक यू। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।